हेलो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट लेसन इस जल प्रलय में के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। तो इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पे ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपने सामान रिक्शा, टमटम और टेम्पो पर लाद कर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने पीने का सामान, दिया, सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ का विनाश लीला का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और इसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। थर्ड देखते हैं, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन के जनसमूह में कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। इस कथन से जनसमूह, इसका उत्तर है, इस कथन से जनसमूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में वह आंखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी का भय सता रहा था। वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। फोर्थ क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। इसका उत्तर देखिए, बाढ़ में लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल में न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दी थी। इस तरह जल के कारण लोगों की मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। 5वां करते हैं, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव लिखिए। आपदाओं से निपटने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। सभी को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए और स्वयंसेवक दल तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ई है, जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब पूछो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन के द्वारा लोगों की स्वार्थी मानसिकता और संवेदनहीनता पर चोट की गई है। 7th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। बाढ़ के डर से किसी की भी दुकान खुली नहीं थी। आसपास अचानक बाढ़ की खबर सुनने के लिए लोग पान की दुकानों पर खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे, इसलिए पान वाले की बिक्री बढ़ गई क्योंकि रास्ते में लोग पान खाने भी लगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर और कोयले और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस का प्रबंध किया।